भाभी का फोन। हेलो भाभी। हाँ गायत्री। रुनझुन कहाँ हो तुम लोग यार? मेरा फोन खराब हो गया था तो इसलिए मैं आस्था के फोन से कॉल कर रही हूँ। वहाँ सब ठीक है ना? यहाँ कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं मुहूर्त में, पर आप लोग अभी तक नहीं आए हो। बस हम निकल ही रहे हैं गायत्री। आप निकलोगे? वो सब मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी गायत्री। अभी वहाँ पर तुम सब संभाल लो। नहीं, अब ये नाटक हम लोग नहीं संभाल सकते। अब हमें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। नहीं गायत्री प्लीज, घर वालों को कुछ भी मत बताना। अगर मेहमानों तक ये बात पहुंच गई कि दूल्हा दुल्हन घर पर नहीं है तो हम दोनों फैमिली की बहुत बदनामी होगी। ये मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। ओके, मैं थोड़ी देर और वेट करती हूँ। फेरों से पहले आ जाना रुनझुन। उसके बाद लाइट्स ऑफ करके हम लोग अपनी जगह बदलेंगे। हाँ ठीक है, हम बस निकल रहे। तुम यहाँ हो और हम तुम्हें उस तरफ ढूंढ रहे। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, घर जाना है जल्दी। यजमान जी, विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। कृपया शीघ्र वर वधू को मंडप में ले आइए। हम ले आए पंडित जी। अरे पंडित जी, हमें पता था कि मुहूर्त निकलने जा रहा है, इसलिए हम इन दोनों को तैयार करके पहले ही ले आए। चलो। शिव और आस्था कहाँ है? बड़े पापा, वो तो गुरुमा के साथ होंगे ना विघ्न पूजा के लिए। हाँ, और पंडित जी जैसे ये पूजा जरूरी है वैसे वो पूजा भी बहुत जरूरी है। अभी 10 ही मिनट बचा है मुहूर्त निकलने में, पूजा जल्दी शुरू कीजिए। सिर्फ 10 मिनट रह गए, हम नहीं पहुंच पाएंगे। रुनझुन तुम चिंता मत करो, हम टाइम पे पहुंचेंगे और तुम्हारी शादी जरूर होगी। नहीं आस्था, हम 10 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे। स्वाहा। जय माँ दुर्गे। क्या मतलब हमारी शादी नहीं होगी? मैं जानता हूं तुम्हारी बहन की शादी, हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। भरोसा है ना मुझ पे? तुम मुझ पे भरोसा करो, कुछ गलत नहीं होगा। शिव, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोकी? रुनझुन, तुम्हारी शादी होगी, वो भी सही मुहूर्त पर, लेकिन यहाँ पे। चलो मेरे साथ। शिव लेकिन हम आवाज बलवान दो। भाई बलवान मेरी बात समझ, जब तक हम घर पहुंचेंगे ना मुहूर्त खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। आशा ये हार लो। बलवान रुनझुन नीचे आओ। आशा मुझे शादी के मंत्र आते हैं, बलवान और रुनझुन की शादी मैं करूंगा। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो विवाह श्वेत पुंडरीकाक्षाय सवेयंतर शुचि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षरियो अरिष्टनेमि। आशा,
जरा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं। अब वर वधु का गठबंधन कर दिया जाए। सुमुख्याय गदंतस्य कपलो गजकर्णा लंबोदरस्य विग्रहो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणना अध्यक्षो बालचंद्रो गजानन नौदिशैतानि नमानि अपठिक्षुयाति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। अब आप दोनों जन फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरे कैसे? कहा रंजन, आ भी जाओ। बेटा फेरों के लिए खड़े हो जाइए आप लोग। हाँ हाँ बेटा, खड़े हो जाओ। हाँ पंडित जी, मुझे लग रहा है कि बच्चे बेचारे थक गए होंगे, लेकिन इतने भी नहीं थके कि फेरों के लिए खड़े नहीं हो पाए। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, आस्था आती ही होगी दोनों को लेकर। दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर फेरों के लिए खड़े नहीं हुए तो अग्रवाल फैमिली की नाक कट जाएगी। नफा नुकसान की बात आप मुझे मत समझाइए भंडारी जी। मेरे लिए मेरे परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बिजनेस में पैसों का नुकसान होते हुए देख सकती, लेकिन अपने परिवार की इज्जत को नुकसान होते हुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए कुछ देर के लिए नाटक करना होगा। आज तक भाभी आने वाली होंगी। पहलवान, अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हो गए ना? देखा पंडित जी, हो गए ना दोनों खड़े। अब आप जल्दी जल्दी फेरे पड़वाइए। अब आप दोनों फेरे लेना शुरू कीजिए। शुरू के 4 फेरे में वर आगे रहेगा। आइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। माधवम मसूदनम पद्मनाभम कहा रंजन, आ भी जाओ। ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम। बाकी के अंतिम 3 फेरे के लिए करने आगे हो जाए। आगे बढ़ो रंजन, फेरों का मुहूर्त बीता जा रहा है। रुंझुन बेटा, आगे जाओ, लोग क्या सोचेंगे। जाओ। फेरे संपन्न हुए। बाकी की विधियों के लिए आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए। देखा आस्था, मैंने कहा था ना कि मुहूर्त खत्म होने से पहले मैं इन दोनों की शादी करा के रहूंगा, और मैंने करा दी। वर वधु को मंगलसूत्र पहनाए। मैं ये नहीं कर सकता। गायत्री प्लीज कुछ तो बोलो। ये शादी नहीं हो सकती। रुंझुन तुम प्लीज आ जाओ, वरना फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। पहलवान, मंगलसूत्र बेटा। मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मंगलसूत्र पहनाओ बेटा। लक्ष्मी
शुभ मंगला सावधान। क्या हुआ आसन? शिव, ये फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ तो उनके आसपास कोई होगा ना, शायद इसलिए नहीं उठा रहे होंगे। मैंने उन्हें कहा था अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो सबको सच बता देना। मतलब उन लोगों ने सबको सच बता दिया? अभी भी 2 मिनट है, हम पहुंच जाएंगे। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। ये लो बलवान, सिंदूर भर दो। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकती। मैं गायत्री की मांग में सिंदूर नहीं भर सकता, अब सच बताना ही पड़ेगा। बलवान, अब ये विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। भगवान रुंझुन, तुम लोग यहां हो तो फिर मंडप पे कौन है? क्षमा कीजिएगा, लगता है किसी से कोई गलती हो गई जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन देखिए, ये हमारा पारिवारिक मामला है और हम इसे खुद सुलझाना चाहते हैं। आप लोग शादी पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब प्लीज स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।